तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ रानी की वाव में। रानी की वाव एक बहुत पुरानी जगह है जो 900 साल पुरानी है और खुदाई में भी 1900 आज़ादी के बाद निकाली गई थी। उसको निकालने में भी 30 साल लगे थे। तो 27 मीटर नीचे है वो ज़मीन में, तो वो दिखाऊँगा आज आपको मैं। तो 30 मिनट खड़े होने के बाद में मुझे बस मिल गई है, गुजरात रोडवेज की बस है और मैं जा रहा हूँ पाटन में रानी की वाव देखने और आप लोगों को भी दिखाने। तो गाइस फाइनली 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद में पाटन आ गए। अहमदाबाद से 130-40 किलोमीटर है पाटन और यहीं पे है रानी की वाव। ये कस्बा सा है कि यहाँ पे गुजरात में मैं आ गया हूँ रानी की वाव में और अभी देखते हैं टिकट विकट का क्या हिसाब है यहाँ पे। तो यहाँ पे 40 रुपये का एक टिकट लगता है। इसका जो निर्माण करवाया गया था ये 99वीं शताब्दी में करवाया गया था, लगभग आप कह सकते हो 900 से 1000 साल पहले। और इसका निर्माण राजा भीमदेव की पत्नी ने करवाया था, उदयमती ने अपने पति की याद में करवाया था उनकी मृत्यु के बाद। काफ़ी समय पहले सरस्वती नदी बहती थी यहाँ पे और यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में स्थान दब गया था। तो फिर लगभग जब अपना मतलब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से मतलब इसको रिकवर किया गया। और हुआ ऐसा कि मतलब ऊपर तो पूरी मिट्टी थी, कुछ किसान लोग ने मतलब नीचे से खोदा और ट्यूबवेल वगैरह लगाने के लिए और उनको मतलब कुछ अजीब सा मिला। तो फिर उस पर पूरा रिसर्च हुआ और इसको निकाला और इसको रिकवर करने में लगभग 30 साल लग गए थे इस पूरे प्लेस को। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब यहाँ पे जेसीबी लगा के और खुदाई शुरू कर दी, क्योंकि ये इस तरह से रिकवर किया गया कि मतलब इसको नुकसान नहीं हो बिल्डिंग्स को, हेरिटेज को। और ये बेसिकली एक स्टेप वेल है जो इसको हिंदी में मतलब बावड़ी कह सकते हो या मतलब कुआं कह सकते हो, जो ज़मीन के अंदर बना देते हैं। तो हाइट इसकी काफ़ी ऊंची है और पत्थरों को जोड़ने के लिए उस समय पे लॉक सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जो मतलब इंटरलॉक होता है। के साथ मतलब कैसे बनता, फर्स्ट फ्लोर ऊपर का टूट गया देखा। इसको एक बात और बताओ, ये इतने साल जमीन में दबा रहा तो ये मतलब कमजोर नहीं पड़ी इसकी जो बिल्डिंग थी? तो यहाँ पे अपने गाइड भैया है, ये सारी बताएंगे इसकी जगह की हिस्ट्री। मैं जगदीश गोस्वामी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाटन रानी की वाव में स्वागत करता हूँ। जैसे आज गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, वैसे पहले उस गुजरात का कैपिटल पाटन था। सबसे पहले गुजरात में चावड़ा वंश आया, चावड़ा डायनेस्टी। चावड़ा वंश में जो बनराज सिंह चावड़ा हुए उन्होंने पाटन सिटी बिल्ड किया था ईस्वी सन 740 में। ये जो वाव लिखा रानी उदयमती ने बनाया, रानी उदयमती ने बनाया, जिससे क्या बोलता है रानी का वाव। वाव मीनिंग स्टेप है, हिंदी में इसको बावड़ी बोलते हैं, गुजराती में से वाव बोलते हैं, मराठी में भीड़ बोलते हैं। तो रानी ने वाव ईस्वी सन 1022 से 1063 के अंदर बनाया। 41 साल बनने में लगा, 11 बनने में 41 साल, 41 ईयर्स। ज़्यादातर राजा अपनी रानी के लिए बनाएगा, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में। भैया एक बात और बताओ कि मतलब जैसे जब ये कहते हैं कि बाढ़ आ गई थी, मतलब नीचे जमीन में दब गया था। 13वीं सेंचुरी में सरस्वती रिवर में भी खुला है, उसमें पूरा दब गया था। फिर पीछे का कुआं ही खुला था, बाकी का स्ट्रक्चर सब जमीन बन गया था। तो अब नहीं है वो नदी, सरस्वती नदी यहाँ पे?
वो लुप्त हो गया, लेकिन 13 सेंचुरी फ्लड है उसमें पूरा मिट्टी में दब गया था। फिर ASI ने उसके ऊपर रिसर्च किया और ASI ने 1950 से खुदाई करना स्टार्ट किया और 1990 में फिनिश किया। तो फिर ये कैसे पता लगा? तो 32 में पूरा चक्कर खुदाई करके बाहर निकाला और 2014 में वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया। ठीक है। ये वाव 64 मीटर 2014 में गया। ये वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और कुआं 27 मीटर गहरा है। अच्छा। वाव के 4 प्रकार होता है, जया, विजया, नंदी और बजरा। तो ये नंदी टाइप का वाव एक मुखी, हम जहाँ से अंदर आए वहाँ से हमको वापस जाना पड़ा, एक मुखी बोलते हैं। वाव की शैली बोलते हैं, सिक्के की डिजाइन वो नागर शैली में है। अभी जो अयोध्या का राम मंदिर वो नागर स्टाइल में बन रहा है। क्या फर्क होता है मतलब नागर शैली में और दूसरी शैली में? ये सिक्के की डिजाइन नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा, जो ये वाला डिजाइन है ये? हाँ, ये नागर शैली बोलते हैं। ठीक ठीक, तो ये नागर शैली है, ये नागर शैली डिजाइन में है ये पूरा वाव है सैंडस्टोन, सौराष्ट्र में धांगध्रा बोलते हैं। ये धांगध्रा से गया गया। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है। ये सैंडस्टोन है, धांगध्रा का पत्थर उस जमाने में लाया गया है। और यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है। ये स्टोन लॉकिंग बोलते हैं, जिसमें सीमेंट चुनाव नहीं किया जाता है। अच्छा अच्छा। एक पत्थर में होल करके दूसरा पत्थर घुसाया जाता है। 2001 में भूकंप आया भुज में। ठीक ठीक। यहाँ पर भी भूकंप आया, पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेंट हुआ लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। अच्छा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है, भूकंप आएगा हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। अच्छा, 2001 में मतलब अर्थक्वेक आया था। अच्छा। 2001 में। ठीक है। तो यहाँ पर भी अर्थक्वेक आया, क्रैक हुआ है, तो ये साइड ग्लास लगाया है। अच्छा। ज्यादा दवा है तो ग्लास टूट के गिरेगा, अगर ग्लास गिरता है हाँ। तो खतरा बढ़ सकता है। इंडिकेटर है, ये साइड ने जानकारी के लिए लगाया है। अच्छा अच्छा, ठीक। ये ग्लास लगाया गया है, मतलब इसको बंद कर दिया जाएगा अगर जो ग्लास टूटा तो? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ज्यादा स्ट्रक्चर गिरने लायक होगा तब। अच्छा। वो स्वर्ग में सोता है, विष्णु स्वर्ग और भूमि और पाताल त्रिलोक में सोता है। देखिए स्टोन लॉकिंग बोलते हैं, जिसमें सीमेंट चुनाव नहीं किया गया है। ये सारा स्टोन लॉक है? हाँ, स्टोन लॉकिंग। ये शिव है, उनके हाथ में त्रिशूल है, नीचे बोल नंदी है। ये हनुमान जी है, पनौती सारा साथी। देखिए हनुमान जी ने दोनों पनौती को अपने पैरों तले दबा दिया है। आगे देखिए 1 2 3 4 फ्लोर थे हॉरिजॉन्टल। अच्छा। इसके ऊपर का 1 टूटा। हाँ। उसके ऊपर का 2 टूटा। ठीक है। 1 नंबर का इसका 2 टूटा और लास्ट वाले का 1। ये पूरा लेवल था, सब इक्वल समान था। लेकिन 13 सेंचुरी में पड़ा है सरस्वती रिवर में, इसमें पूरा स्ट्रक्चर टूट के गिर गया। ठीक ठीक ठीक। फिर ऐसे पूरा मिट्टी में दबा दे, कुआं खुला जमीन बन गया है। ये साइड ने 1950 से खुदाई करना स्टार्ट किया, ऐसे निकालते गए, ऐसे निकालते गए, ऐसे निकालता गया। 1990 से पहले ऐसा निकाल दिया। ये 7 स्टोरी, फर्स्ट फ्लोर टूट गया। 1 2 3 4 5 6 7। ये स्वर्ग भूमि और पाताल में सोता है विष्णु, पाताल में सोता है विष्णु, नीचे ऐसा कुआं है। 100 के नोट पे भी इसकी मतलब फोटो आती है रानी की वाव की, तो वर्ल्ड हेरिटेज में आता है ये। तो अभी आपको दिखाता हूँ कुआं, जो मतलब कुआं था यहाँ पे। काफ़ी पुरानी जगह है ये और काफ़ी यूनिक है अपने आप में। 100 के नोट पे भी इसकी फ़ोटो आती है, वो देख ली होगी आपने। और उस समय पे कुओं को इस तरह के कुओं को बनाने का पर्पज़ ये होता था कि जैसे पानी वगैरह लेके आने में मतलब दिक्कत होती थी लोगों को, तो स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप करके नीचे जा सकते थे और अपना पानी लेके आ सकते थे। तो ये दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ मैं, ये सामने से वो जाने की सीढ़ियाँ है। तो गाइस ये मैंने आपको दिखाया रानी की वाव, इसका सारा इतिहास भी आपको समझाने की कोशिश की। और मैं अभी जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन है यहाँ से पाटन से अहमदाबाद के लिए, और आज रात को मेरी ट्रेन है सोमनाथ के लिए। आज का दिन थोड़ा मेरे लिए बिजी है और अभी मैं थोड़ी वॉकिंग कर रहा हूँ। यहाँ से रेलवे स्टेशन है 3 किलोमीटर के करीब है यहाँ से रेलवे स्टेशन, और मैं थोड़ी वॉकिंग कर रहा हूँ। वहाँ पे पीछे ऑटो भी अवेलेबल थे, पर मैं मतलब थोड़ा चलना प्रेफर करता हूँ क्योंकि वर्कआउट तो मेरा स्पेसिफिकली हो नहीं पा रहा। तो यह है कि जितना वॉकिंग करूँगा तो भी मैं 10 से 15 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ डेली। तो मेरे को मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इतना वॉक कर लेता हूँ। मैं दिन में 14-15 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ, तो एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती।